उपेंद्र कुशवाहा ने जब राजभवन मार्च का घोषणा किया तो इसे एक सामान्य सी घटना बताई जा रही थी और इसको बताया जा रहा था कि एक सामान्य प्रक्रिया है विरोध प्रदर्शन का। लेकिन इस राजभवन मार्च के पीछे की जो कहानी है उसको आप समझेंगे तो अचानक से आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है स्क्रिप्टेड है और इसका स्क्रिप्ट जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी अलायंस पार्टनर को बुलाया था और दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कभी संयुक्त रूप से बैठक हो रही है तो कभी वन टू वन, मेन टू मेन बैठक हो रही है, जिसका अभाव आपको INDIA गठबंधन में नज़र आता होगा। ये स्क्रिप्ट क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये राजभवन मार्च जो था वो स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा था, जहाँ से अब कहानी शुरू होती है। हर फिल्म की एक पटकथा होती है जिसके आधार पर पात्र उसमें एक्ट करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने राजभवन मार्च किया है वो आपको ऐसे समझ में आएगा कि उनके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल गया था, राज्यपाल से मिला है और अपना ज्ञापन दिया है। कई ऐसी बातें शामिल थी उसमें जिसमें वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। सीधे दिल्ली से आए थे गिरिराज सिंह और उनके साथ साथ रामकृपाल यादव, दोनों ही एक सवर्ण और एक OBC से आते हैं। दोनों जाकर के मिलते हैं और राज्यपाल से मिलकर के ज्ञापन देते हैं। उनके साथ और भी कई नेता होते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक बड़ी तैयारी के साथ उपेंद्र कुशवाहा राजभवन मार्च के लिए तैयार होते हैं और उनकी टीम पूरी तरह से एक्शन में नज़र आती है। पटना को पूरी तरह से चौक कर लेते हैं और इस चौक करने के बाद सीधे हंगामे की स्थिति जब होती है तो पुलिस उसमें एक्शन में आती है और पुलिस के एक्शन में आने के बाद शिष्टमंडल को इजाज़त दी जाती है राज्यपाल से मिलने की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा जब बाहर निकले तो उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि स्क्रिप्ट का पूरा रोल उन्होंने निभा लिया है। यानी कि जो कहानी लिखी गई है 2024 के लिए, उस कहानी में उनको जो रोल दिया गया था उसे पूरा करने का उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं भाव नज़र आ रहा था और उसकी खुशी भी नज़र आ रही थी। उनके साथ उनके करीबियों में आपने देखा होगा कि माधव आनंद थे, प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा थे और भी कई नेता थे। लेकिन जो चेहरे के भाव बता रहे थे वो साफ बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर चुके हैं 2024 के चुनाव में सहमत का जो खेल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो रोल उपेंद्र कुशवाहा ने निभाया है वो रोल भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद आया। बात यहीं नहीं रुकती है, इसके बाद हम आपको बताएंगे, सुनवाएंगे भी कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जब चंद्रवंशी समाज धरने पर बैठा हुआ था तो एक शख्स और नजर आते हैं, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी भी आज राज्यपाल से मिलने जाते हैं। यानी एक साथ भारतीय जनता पार्टी और NDA के घटक दल और उसमें शामिल होने की संभावना वाले दल आखिर राज्यपाल से क्यों मिलते हैं, इस पूरी कहानी का स्क्रिप्ट क्या है आप खुद उपेंद्र कुशवाहा से सुनिए। उनको सौंपकर हम लोगों ने कहा कि राज्य की सरकार जो गड़बड़ी कर रही है जातीय और आर्थिक गणना में, उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए आप पहल कीजिए, राज्य की सरकार को निर्देशित कीजिए ताकि सरकार उन गड़बड़ियों को दूर करे और दूर करने के बाद फिर से इसका प्रकाशन हो। महामहिम ने हम लोगों की बातों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना है, मेमोरेंडम को रिसीव किया है और आवश्यक कार्रवाई करेंगे, यह उन्होंने कहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।